कर्तव्य पथ पर इंडियन आर्मी और उसके टैंक्स का ऐसा जलवा दिखा कि पूरी दुनिया हैरान रह गई। टैंक और आर्टिलरी सिस्टम का कॉम्बिनेशन देखकर देश के दुश्मनों के पसीने छूटने लगे। पूरे देश को गौरव का अनुभव कराने वाली एक एक तस्वीर आपको मिलेगी इस रिपोर्ट में। जब हिंदुस्तान के टैंक गरजे तो दुश्मन के पसीने छूटने लगे। आज कर्तव्य पथ पर जैसे ही एक के बाद एक टैंक उतरने लगे तो हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। लेकिन पाकिस्तान के लिए ये नजारे दिन में तारे दिखाने के लिए काफी हैं। भीष्म, अर्जुन, BMP-2 नाग मिसाइल सिस्टम के साथ धनुष और अमोघ की झलक ने देश के दुश्मनों को मानो एक साफ मैसेज दे दिया हो कि अगर हिंदुस्तान पर बुरी नजर डाली तो नेस्तो नाबूद कर दिए जाओगे। गणतंत्र दिवस की परेड में सबसे पहले भीष्म और अर्जुन एक साथ उतरे, जिसे देख दुश्मनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। वायु विचरण करते वायु योद्धाओं के साथ साथ सलामी मंच के सामने भारत की सामरिक शक्ति का प्रदर्शन करता हुआ T-90 टैंक। T-90 भीष्म टैंक की कमान 77 बख्तरबंद रेजिमेंट के कमांडर बिपनजोत सिंह विर्क संभाल रहे थे। इस परेड के कॉम्बैट एलिमेंट्स में सबसे आगे दिखाया गया। 77 बख्तरबंद रेजिमेंट के कैप्टन विपनजोत सिंह विर्क की कमान में T-90 भीष्म टैंक का मशीनीकृत कॉलम अपनी गर्जना से वातावरण को गुंजायमान कर रहा है। भीष्म टैंक भारतीय सेना का मेन बैटल टैंक है। इसमें 125 mm की स्मूथ बोर गन लगी है, जो दुश्मन के टैंकों को नष्ट करने के साथ साथ गाइडेड मिसाइलें दागने में भी सक्षम है। यह 3 लेवल की सिक्योरिटी से लैस है। मजबूत स्टील, कनेक्टिव रिएक्टिव आर्मर जो आने वाली मिसाइल को टकराने से पहले नष्ट कर देता है, और एक लेजर वार्निंग सिस्टम जो दुश्मन के हमले की सूचना पहले ही दे देता है। भीष्म टैंक में थर्मल इमेजिंग साइट्स और नाइट विजन इक्विपमेंट लगे हैं, जिससे ये घने अंधेरे में भी 5 किलोमीटर दूर तक लक्ष्य को पहचान सकता है। भीष्म का पराक्रम पूरी दुनिया को पता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपग्रेडेड भीष्म ने अपनी ताकत दिखाई थी। भीष्म के साथ अर्जुन का रौद्र भी किसी से कम नहीं है। यह डेजर्ट फरारी अपने देश के लिए किसी भी युद्ध में विजय पताका फहराने के लिए तैयार रहता है। अर्जुन टैंक भारत में बना स्वदेशी टैंक है। इसमें 100 mm की राइफल्ड गन लगी है, जो स्टैटिक और मूविंग दोनों लक्ष्यों पर सटीक निशाना साधने में सक्षम है। भारी वजन के बावजूद इसका 1400 हॉर्स पावर का इंजन इसे ऊबड़ खाबड़ इलाकों और रेगिस्तान में भी स्पीड देता है। इसमें अपग्रेडेड फायर कंट्रोल सिस्टम और रात में देखने के लिए थर्मल इमेजर लगा है, जिससे कमांडर और गनर एक साथ अलग अलग लक्ष्यों को ट्रैक कर सकते हैं। आर्मर्ड मॉडर्नाइजेशन के तौर पर इस समय लाइट टैंक जोरावर को जल्द ही इंडक्ट किया जाएगा, लेकिन कर्तव्य पथ पर इस समय T-90 और मेन बैटल टैंक अर्जुन दिखाई दे रहे हैं। ये कोप केज इनके ऊपर लगाया गया है। उसकी वजह यह है कि रशिया यूक्रेन युद्ध में जैसे ड्रोन की वजह से कई बड़े हमले हुए, तो इस कोप केज की वजह से वो फंस जाएगा। और वहीं दूसरी तरफ इसमें ऊपर की तरफ ड्रोन लगाया हुआ है, एंटी टैंक गाइड मिसाइल है, 4 से 5 किलोमीटर इफेक्टिव रेंज है, 7.62 गन है। उसके अलावा दिन और रात के ऑपरेशन में सक्षम है, और इसीलिए हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में, चाहे वो लद्दाख के एरिया हो, वहां पर T-90 को डिप्लॉय किया गया है। मेन बैटल टैंक इस समय जो डेजर्ट एरिया है वहां पर डिप्लॉयड है। पावरफुल अर्जुन के बाद कर्तव्य पथ पर इन्फेंट्री कॉम्बैक्ट व्हीकल BMP-2 और नाग मिसाइल सिस्टम उतरे। ठीक पीछे BMP-2 और नाग मिसाइल प्रणाली एक साथ शान से आगे बढ़ते हुए भारतीय सेना की मशीनीकृत ताकत के 2 शक्ति। BMP-2 को भारतीय सेना में सारथ के नाम से भी जाना जाता है। यह जंगल, रेगिस्तान, बर्फ से ढके मैदानों में काम करने के लिए परफेक्ट है। इसकी मैक्सिमम स्पीड ऑन रोड 65 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह पानी की बाधाओं को भी पार कर सकता है। इसमें 30 mm की ऑटोमेटिक तोप और 7.62 mm की PKT मशीन गन लगी होती है।
इसमें कोंकर्स या फैगोट मिसाइलों के लिए लॉन्चर रेल होती है, जिनकी रेंज 4 किलोमीटर तक होती है, जिससे ये दुश्मन के टैंकों को नष्ट कर सकता है। भारतीय सेना में सारथ मर्केंटाइज इन्फेंट्री बलों की रीढ़ है।